होती हैं। अब हम आगे ये जानेंगे कि इन इकाई सेलों में हम कणों की गणना कैसे करते हैं। आप इस संरचना को देखिए। इस संरचना को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये एक क्रिस्टल जालक है, और इस क्रिस्टल जालक में अगर आप देख रहे होंगे तो जो नीले रंग में आपको एक संरचना जो है वो घनी सेल की दिखाई गई है, उसी संरचना की पुनरावृत्ति होकर ये पूरा सेल जो है वो बना है। ये पूरा जो क्रिस्टल जालक है वो बना है, अर्थात वो जो नीले रंग की छोटी जो क्रिस्टल जालक की इकाई है, उसी इकाई से मिलकर के पूरे जालक का निर्माण जो है वो हुआ है। अब अगर इसको हम ये दूसरी संरचना को देखें तो इस दूसरी संरचना में हम ये पाते हैं कि इकाई सेल कोई भी हो, उसके कोने पे हमेशा कण होती हैं, उसके अवयवी कण होते हैं, परमाणु, अणु या आयन होते हैं। और वो जो अवयवी कण है जब मिलते हैं, जैसे यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं कि वो नीले रंग का जो एक घनी संरचना है, उसका एक अवयवी कण जो केंद्र पे दिख रहा है, वो केवल एक इकाई सेल का हिस्सा ना होके वो 8वां इकाई सेल का वो हिस्सा है। क्योंकि अगर उसको आप देखेंगे तो वैसे ही आपको 8 इकाई सेल जो है वो दिखेंगे, और वो 8 इकाई सेल में वो जो अवयवी कण है वो समान रूप से विभक्त है। इसका मतलब ये हुआ कि एक अवयवी कण 8 भागों में जो है वो बटा हुआ है। तो एक के हिस्से में वो कितना आएगा, 1/8, क्योंकि इसको आप 8 भागों में बांट रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो केंद्र पे आपको दिखाई दे रहा है, वो जो गोला अर्थात जो अवयवी कण, वो हमेशा केवल एक का हिस्सा ना होके वो हर यूनिट सेल का हिस्सा होता है, अर्थात वो 8 यूनिट सेल में बराबर बराबर भागों में बटी हुई होती है। और यही कारण है कि हम हमेशा मानते हैं कि एक इकाई सेल अगर इस तरह से है, ये इस तरह से है, तो इसके कोने पे जो कण होते हैं, ये जो कण है, ये जब जालक का निर्माण करती हैं तो कभी भी वह केवल एक का हिस्सा ना हो के वो 8 अलग अलग इकाई सेलों का हिस्सा होता है। और इसी कारण से इस सेल के हिस्से केवल इसका 1/8वां भाग प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी इकाई सेल के कोने के कणों की गणना अगर हमको करनी है तो हम उसके कण की वैल्यू जो है वो हमेशा एक कण का 1/8 अर्थात 8वां भाग हमको लेना है। तो इसी कारण से कोने के कणों की वैल्यू जो है वो हमेशा 1/8 होती है। कुल कणों की संख्या आप देख ही रहे हैं, 8 है। इस तरह से हम कोने के कणों की वैल्यू जो है वो निकाल पाते हैं। दूसरा, अगर कोई कण जो है वो फलक पे है, आप ये वाला चित्र देखिए। इस चित्र में आपको समझ में आ रहा होगा कि एक कण जो है वो फलक पे है और वह 2 समान इकाई सेल के साथ विभक्त है। इसका मतलब ये हुआ कि उस इकाई सेल का उस कण में हिस्सेदारी केवल आधा है, और इसी कारण से हमेशा जो फलक पर जो अवयवी कण होते हैं उसकी वैल्यू या उसका मान हमेशा 1/2 या 1/2 लिए जाते हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे कि अगर कोई अवयवी कण जो है वो केंद्र पर है, घनी आकृति के बीच में है, जैसा कि आप चित्र में भी आप देख पाएंगे यहाँ पे कि वो एक घनी आकृति है और उस घनी आकृति के बीचों बीच एक अवयवी कण जो है वो रखा हुआ है, और वो अवयवी कण किसी दूसरे यूनिट सेल का हिस्सा नहीं है, और इस कारण से उसकी पूरा वैल्यू जो है वो हमेशा 1 मानी जाती है। ये पूरा का पूरा उसी का हिस्सा है। तो इस तरह से हम 3 अलग अलग चीजों की बात करते हैं कि जब कोई अवयवी कण जो है वो कोने पे होती है तो उसका मान 1/8 होता है। जब वही अवयवी कण जो है वो फलक पे होती है तो उसका मान जो है वो 1/2 होती है, और जब वही अवयवी कण जो है वो केंद्र पर होती है तो उसका मान हमेशा 1 होती है।